नंद बाबा गैया चराने जाते थे। एक दिन लाला को लेके गए साथ में, और संयोग से उसी समय राधा रानी कुछ सखियों के साथ खेलते हुए वन में आई, घूमते हुए वन में आई। उसी समय एक घटना घटी, जोर से आंधी चलने लगी, तूफान आ गया, गौ माता इधर उधर भागने लगी। नंद बाबा ने देखा गौ माता भाग रही है, सखियां दिख गई छोटी छोटी, ये लाला को तुम जरा संभालो, और देखो लाला छोटा, इसको घर लेके जाना छोड़ देना नंद भवन में, हम जरा गायों को समेट ले। नंद बाबा गायों को समेटने लगे, और उसी समय सखियां प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो यही चाहती थी कि राधा और कृष्ण दोनों एक साथ हो जाएं। ज्यों सखियां प्रसन्न हुई, बिजली की चमक हुई है, और कहते हैं आज ठाकुर जी और श्री राधा रानी दिव्य स्वरूप धारण करके सिंहासन पर बैठे हुए वहीं पर प्रकट हो गए। जैसे ही वहां भगवान प्रकट हुए, उसी समय सखियों के मन में आया कि इन दोनों का विवाह करा देना चाहिए, क्योंकि हम तो चाहते ही थे कि ठाकुर और ठाकुरानी एक हो जाए। कहते उसी समय ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए। सखियां कहती हैं आप क्या कर रहे हो यहाँ? बोले वो विवाह कराने के लिए पंडित जी चाहिए ना, मैं पंडित जी हूँ, मैं विवाह कराऊंगा। ललिता बोली महाराज आपके हिसाब से विवाह नहीं होगा, विवाह हमारे हिसाब से होगा, सांसारिक रीति रिवाज के साथ नहीं, प्रेम विवाह होगा, और जैसे हम कहेंगे विवाह वैसे संपादित होगा। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बैठ गए, बोले सखियों आप जैसे कहिएगा हम वैसे ही विवाह कराएंगे। राधा कृष्ण का गठबंधन हुआ, और विधि विधान के साथ में राधा कृष्ण का विवाह भांडीर वन में, वृंदावन में ब्रज क्षेत्र में भांडीर वन है, वहां जाकर आप दर्शन करिए। राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न हुआ, मंगल गीत गाए गए, और एक एक विधि विधानी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। जब विवाह संपन्न हो गया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हमें दक्षिणा दीजिए, हमें दक्षिणा भी तो चाहिए, हम ब्राह्मण ने विवाह करवाया है। सखियां बोली ये जो युगल सरकार यहाँ विराजमान है, इनकी भक्ति आपको प्राप्त हो जाए, दक्षिणा रूप में हम आपको भक्ति प्रदान करती है। ब्रह्मा जी नाचने लगे, मुझे भक्ति मिल गई, मुझे भगवान की भक्ति मिल गई, और नाचते हुए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। इस प्रकार से भांडीर वन में राधा कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ।